तो अब नैपसैक विदाउट रिपीटेशन। तो पहले केस में हमारा जो KW था वो डिपेंड कर रहा था K ऑफ W माइनस WI प्लस VI की मैक्सिमम वैल्यू पे, सच दैट W माइनस WI इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन अभी हमारे पास समस्या ये आएगी कि हमने इसमें इस चीज़ का रिकॉर्ड नहीं रखा है कि हमारे पास कौन सी आइटम आ चुकी है और कौन सी आइटम नहीं आई है। अब क्योंकि हमारे पास वो रिकॉर्ड है ही नहीं, इसलिए ये जो एल्गोरिथम है वो रिपीट भी कर सकती है, लेकिन अब अपने को चाहिए कि आइटम्स हमारी रिपीट ना हो। इसलिए हम हमारे जो डीपी की जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा रिफाइन करेंगे। अब डिफाइन करते हैं K ऑफ WJ, जहाँ पे W का मतलब वही है लेकिन J का मतलब कुछ अलग है। इसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू अचीवेबल यूजिंग ए knapsack of capacity small w and items 1 to j। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लिया हमारे पास n आइटम्स हैं। अच्छा, वैसे पहली बात कि ये अभी 2 डायमेंशनल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 इंडिसेज हैं। W हमारा वेरी कर सकता है 0 से लेके कैपिटल W तक, और J हमारा वेरी कर सकता है 1 से लेके n तक। तो हमारी मैट्रिक्स का साइज होगा n क्रॉस W या W क्रॉस n, जो भी आना है। अभी हमारे पास क्या है कि मान लिया हमारे पास J आइटम्स हैं स्टार्टिंग के। अब हम इन J आइटम्स से हर एक वेट को इनिशियलाइज करेंगे, माने कि इन आइटम्स का यूज करके मैं 0 वेट की मैक्सिमम वैल्यू कैसे ले सकता हूँ, 1 वेट की मैक्सिमम वैल्यू कैसे ले सकता हूँ, 2 वेट की मैक्सिमम वैल्यू कैसे ले सकता हूँ, अप टू कैपिटल W वेट की मैक्सिमम वैल्यू कैसे ले सकता हूँ। फिर अगले आइट्रेशन में मैं एक और आइटम को ऐड करूंगा और दोबारा से ये टेबल को फिल करूंगा, और ये स्टेप मेरा तब तक चलता रहेगा जब तक मैं एंड तक ना पहुंच जाऊं, और मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा K ऑफ W, n, जहाँ पे n है मेरे नंबर ऑफ आइटम्स और कैपिटल W है मेरा कैपेसिटी। तो इसका मतलब होगा मैक्सिमम वैल्यू अचीवेबल यूजिंग ए knapsack ऑफ कैपेसिटी कैपिटल W, जो कि हमारा फाइनल जो वेट हम कैरी कर सकते हैं वो एंड आइटम्स 1 to n, जिसमें हमारे सारे आइटम्स इंक्लूड हो जाएंगे। तो अभी इसके अंदर हमें देखना है कि बेस केस क्या होंगे। सबसे पहले स्टेप 1, बेस केस। बेस केस के लिए हम सबसे पहले W को 0 करके देखते हैं। W इक्वल टू 0 हो उसका मतलब क्या होगा, और J इक्वल टू 0 हो उसका मतलब क्या होगा। W इक्वल टू 0 का मतलब है हमारे knapsack की कैपेसिटी 0 है। अगर knapsack की कैपेसिटी ही 0 है तो हम कोई आइटम को लेके नहीं जा सकते और किसी आइटम को लेके नहीं जा सकते। उसका मतलब ये होगा हमारी वैल्यू एडिशन 0 होगी, हम कितने भी आइटम्स को यहाँ पे रख ले। Therefore K of 0J equal to 0 for every J। सिमिलरली अगर J 0 है मतलब हमारे पास कितनी भी कैपेसिटी हो बैग के अंदर, लेकिन हम कोई भी आइटम नहीं ले रहे हैं, तो हमारी जो वैल्यू एडिशन होगी वो हमारी 0 होगी। Therefore K of W0 equal to 0 for every weight belongs to 0, 1, 2 up to W, और for J belongs to 0, 1, 2 up to स्मॉल n, जहाँ पे n हमारे नंबर ऑफ आइटम्स है। अब क्योंकि हमारा J वेरी कर सकता है 0 से लेके n तक, W हमारा वेरी कर सकता है 0 से लेके कैपिटल W तक, तो हमारे जो डीपी का साइज होगा वो होगा हमारा n+1 इंटू कैपिटल W+1। तो अभी हमें देखना है सब प्रॉब्लम्स हमारी कैसे काम करेंगे। हमें चाहिए K of WJ for any arbitrary weight W and for any arbitrary items J। तो सिंपल सा इसका आंसर होगा, या तो हमें आइटम J चाहिए मैक्सिमम वैल्यू को गेन करने के लिए, या हमें ये आइटम नहीं चाहिए। तो सिंपली हमें दो चीज़ का मैक्सिमम लेना है। अगर हम आइटम J को इंक्लूड करते हैं W वेट के अंदर, इसका मतलब ये होगा हमें पिछले वेट के ऊपर जाना पड़ेगा जहां हम J वेट को कम कर रहे हैं और हम करंट की वैल्यू एडिशन करेंगे, या
हम jth आइटम को ऐड कर ही नहीं रहे हैं, तो हम सिंपली वेट ले लेंगे जस्ट पीछे वाले आइटम तक का, और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अभी हम लिखेंगे एल्गोरिथम। एल्गोरिथम सिंपल सी है, यहाँ पे हम इनिशियलाइज करेंगे k0j इक्वल टू 0 फॉर ऑल j एंड kw0 इक्वल टू 0 फॉर ऑल w। उसके बाद फॉर j इक्वल टू 1 to n एंड फॉर w इक्वल टू 1 to capital W। If wj is greater than w, why? Because we need to know ये हमारा इंडेक्स पॉजिटिव है। तो अगर ये wj ग्रेटर देन w है, हम सिंपली इस वाली वैल्यू को उठाएंगे, क्योंकि ये वाली वैल्यू अनडिफाइंड होगी उस केस में। तो kwj इज इक्वल टू k ऑफ w j माइनस 1। एल्स हम सिंपली kwj को लिख देंगे मैक्सिमम ऑफ kw माइनस wj प्लस यहाँ पे vj आएगा प्लस vj कॉमा k ऑफ w कॉमा j माइनस 1। और यहाँ पे फाइनली हम रिटर्न कर देंगे k कैपिटल W और n। ये हमारी एल्गोरिथम खत्म। ऐसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम देख सकते हैं, ये O1 का ऑपरेशन है, ये O1 का ऑपरेशन है, और ये हमारा OW का ऑपरेशन है, और ओवरऑल जो लूप है वो हमारा चला जाएगा NW में। और जहाँ पे हमारे पास रिपीटेशन नहीं थी उस केस में भी ये जो हमारा मैक्सिमम है ये हमारा एटमोस्ट W आइटम्स तक जा सकता है। नो यहाँ हम इंडिसेज के ऊपर वेरी कर रहे हैं, तो इंडिसेज हमारे एटमोस्ट n जा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इंडेक्स को सिलेक्ट कर रहे हैं सच दैट wi लेस देन n, और हमारे इंडिसेज एटमोस्ट n जा सकते हैं। और ये लूप मेरा w बार चलेगा, देयरफॉर ये मेरी कैपेसिटी हो जाएगी O एंड W। तो रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों के रिजल्ट अलग अलग है। मैं यहाँ पे एक गलती किया कि मेरा जो k है वो 2 डायमेंशनल है, तो मेरे को यहाँ पे दूसरा इंडेक्स भी ऐड करना था। तो इसकी बजाय मेरा यहाँ पे आएगा k w माइनस wj कोमा j माइनस 1, और यहाँ पे भी चेंज होगा, यहाँ पे इसकी बजाय आएगा k ऑफ w माइनस wj कोमा j माइनस 1।